हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6th का जो गृत प्रकाश गृत है आपका, उसका लेसन नंबर 2 रेखाएं और कोण का पार्ट 9। तो पहले हमने 8 पार्ट इसके बना दिए हैं, उन सभी को आपने देखना है। उनमें हमने जो इनके जो लेसन के जो क्वेश्चन आंसर हैं, प्रश्न हैं, जैसे ये आइए पता लगाइए, ये वाले हैं 15 नंबर पेज पर। तो इस तरह से ये जो सम है इनको हल किया है बारी बारी से। इस तरह आगे ये जो हैं यहाँ पर आइए पता लगाइए 19 नंबर पर। तो ये सारे जो बारी बारी से पेज पर आ रहे हैं इनको हमने हल किया है। आज हम जो है 51 नंबर पेज पर ये जो है आपके सम, इसको हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये 51 नंबर पेज है, यहाँ पर ये सम लिखा हुआ है। आइए पता लगाइए। नीचे दिए गए प्रत्येक ग्रिड में बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा से इस प्रकार मिलान कीजिए कि हमें एक न्यून कोण प्राप्त हो। तो ये जो हमें बिंदु दिए हुए हैं यहाँ पर इस ग्रिड में, जैसे ये वाला, यहाँ पर ये 4 बिंदुओं को आपस में मिलाया है, और इस तरह से यहाँ पर जो ऊपर वाले ये बिंदु हैं 3 बिंदुओं को, इनको इन तीनों को मिलाकर इस तरह से एक न्यून कोण बनाया गया है। तो यहाँ से ये जो कोण शुरू हो रहा है ये ए बिंदु है, आपने इसमें भी यहाँ पर ए बिंदु लिख देना है। इस वाले को या नीचे वाले को, इसको भी आप ए लिख सकते हैं। तो मैंने ऊपर वाले को जैसे ए लिख लिया है। तो अब हमने एक न्यून कोण बनाना है। तो आप अगर ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, ये वाली जो ये लाइन जा रही है, इसके जो ये 90 का कोण बनाती है ए पर। तो हमने इससे नीचे वाले जो बिंदु हैं उनको मिलाना है। तो आइए हम अब इनको मिलाकर आपको दिखाते हैं। तो अब हम यहाँ से इस तरह से ये बिंदु मिला सकते हैं। तो ये वाला जो कोण है ए पर 90 का बनेगा। इस तरह अगर यहाँ से दूसरी साइड पे देखें हम, तो यहाँ पर इसके जो उल्ट वाली साइड है, जैसे ये मैंने आपको 90 वाली लाइन बताई, तो इसके इस तरफ भी हम ऐसे मिला सकते हैं। तो ये भी एक न्यून कोण बनेगा। तो आपको एक बार फिर से समझा दें, ये बिंदु ए है, आपने यहाँ से इस तरफ ऐसे एक लाइन लगा देनी है, तो ये एक न्यून कोण बनेगा। दूसरा न्यून कोण आपने जो है इस तरफ आप लगा सकते हैं, यहाँ से ऐसे, तो ये भी एक इसके इस तरफ भी न्यून कोण बनेगा। तो अगर प्यारे बच्चों आपने नीचे वाला बिंदु ए लिया है, तो अगर हम देखें तो इस तरह से ए के जो हम 90 के कोण की बात करें, तो ये जो एक लाइन है इस तरह से ये 90 का कोण, और इस तरह से यहाँ पर 90 का कोण बन रहा है, और यहाँ पर, तो हमने इनके बीच में यहाँ हम न्यून कोण बना सकते हैं। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो देखिए, जैसे ये अगर हम ऐसे किरण बिंदुओं को मिलाकर आगे बढ़ा दें, दोबारा से देखिए इस तरह से, तो ये एक न्यून कोण बन जाएगा। इसी तरह अगर ऊपर की ओर आप ऐसे बढ़ा दें तो ये भी एक न्यून कोण बन जाएगा। अगर आप नीचे वाले बिंदु को ले रहे हैं तो इस तरह आप ये न्यून कोण दोनों दिखा सकते हैं दोनों ओर। आइए अब अगला पार्ट करते हैं। अब आगे जो बी सम है इसमें हमें यहाँ पर दिया गया है बी जो है एक अधिक कोण प्राप्त हो। तो अगर हम इसको ए बिंदु मान लें, तो हम देखें अगर इस तरह से हम एक लाइन लगाएंगे तो ये 90 का कोण बनता है। अब हमने 90 के इस साइड पर अधिक कोण बनाना है। तो आइए आपको बनाकर दिखाते हैं 90 से अधिक का कोण। तो आप इस तरह से इन बिंदुओं को मिला दें, तो इस तरह से यह एक अधिक कोण बनेगा। तो ये ए बिंदु है, इस तरह आपने दिखाना है। इस तरह यहाँ पर दूसरे पार्ट में भी अगर आप देखें तो ये जो है इसके ऊपर सीधी लाइन खड़ी है, ये 90 का कोण बन रहा है। तो इसके हमने इस तरफ अधिक कोण दिखाना है। तो इसके लिए हम यहाँ से आपको एक ग्रीन लाइन लगा कर दिखाते हैं। तो ये वाली रेड वाली को हम डिलीट कर देते हैं। तो ये जो है यहाँ से अगर हम इस तरह से लगा दें तो ये सरल रेखा बन गई है। ये 180 का कोण बन रहा है, इससे हमने कम बनाना है। तो अब हम जो है यहाँ से ऊपर की ओर ऐसे लाइन लगा देंगे। तो मैंने आपको बताया ये 90 की लाइन थी, तो इससे हमने ऊपर की ओर ये दूसरी लाइन लगा दी है। तो ये हमारा जो है अधिक कोण बन जाएगा बिंदु ए पर। इसने जहाँ हम यहाँ पर अगर आपने इस नीचे वाले बिंदु को ए लिख लिया है, तो हम देखें जो इस पर हमने अधिक कोण बनाना है, जैसे मैंने पहले पीछे बताया, तो ये वाली लाइन है जो 90 वाली लाइन है, 90 की कोण वाली, इससे हम
अधिक वाला इस साइड पर अगर हम ऐसे लाइन लगा दें तो ये हमारा जो है अधिक कोण बन जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ये ए है और ये वाली लाइन जो है 90 वाली है, तो हम इससे अधिक किस तरह लाइन लगा देंगे तो ये हमारा अधिक कोण बन जाएगा। तो इस तरह भी आप इसको बना सकते हैं, पर इस तरह आपने इसको बी पार्ट को करना है। आइए अब आगे चलते हैं। सी पार्ट में हमें यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है एक प्रतिवर्ती कोण प्राप्त हो। तो सी में हमें जो है 90 जो प्रतिवर्ती कोण होता है आपका। तो आइए पहले आपको प्रतिवर्ती कोण बता दें क्या होता है। तो ये जो यहाँ पर हमने ए बिंदु लिख लिया है, तो अब हम देखें, अगर इस तरह से सीधी लाइन लगा दें तो ये 180 का कोण बनता है। अब हमारा जो प्रतिवर्ती कोण है 180 से बड़ा, यानी आगे इस तरफ अगर हम देखें और ये 360 से कम होता है, इस लाइन पर 360 का बन रहा है और इस तरफ 180 का। तो 180 से बड़ा और 360 से 180 से बड़ा और 360 से ये छोटा होता है प्रतिवर्ती कोण। तो आइए अब हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर हम ये एक जो है, यहाँ पर अगर हम इस तरह से लगा देंगे तो ये जो है 180 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक हमने देखा 180 का बनता है, अब ये 180 से इतना बड़ा हो गया। तो इसको हम जो है प्रतिवर्ती कोण लिख देंगे। ए बिंदु पर यह प्रतिवर्ती कोण बन रहा है, इस तरह इसको बनाना है आपने। इस तरह दूसरे पार्ट में अगर देखें तो ये वाली लाइन जो है यहाँ पर ये 180 का बनेगा, हमने इससे बड़ा बनाना है, इस कोण से आपने बड़ा बनाना है। तो आइए अब इसको बनाकर दिखाते हैं आपको। तो इसमें हम जो है यहाँ से इस बिंदु, इस लाइन को हम इस तरह से इस साइड में बढ़ा देंगे, दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। तो इस तरह से ये जो कोण बनेगा ये भी ए पर हमारा प्रतिवर्ती कोण बनेगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। आइए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इस सम में हमें दिया हुआ है चांदे की सहायता से प्रत्येक कोण का माप निकालिए। प्रत्येक कोण को न्यून, अधिक कोण, समकोण या प्रतिवर्ती कोण में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ अधिक कोण लिखा हुआ है, तो ये अधिक कोण है, समकोण या प्रतिवर्ती कोण। तो आपको बता दें न्यून कोण 90 से कम होता है, अधिक कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है, समकोण 90 डिग्री का होता है और प्रतिवर्ती कोण जैसे मैंने पहले बताया 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है, यानी इन दोनों के बीच में होता है। तो आइए अब इन कोणों को हम चांदे की सहायता से मापते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चांदे की सहायता से ये वाला जो कोण है PTR, यानी PTR, ये वाला इतना इतना जो कोण है इसको हम मापेंगे। एक बार फिर से देखिए, ये जो इतना इतना कोण है ये वाला PTR, इसको हम मापते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर अपनी जो चांदा है उसको रखा। अब हम इसको यहाँ से इस तरह से इसकी जो किनारे पर रखेंगे इस तरह से, और आप देखिएगा ध्यान से। तो ये जो है चांदे के ऊपर ये देखिएगा, ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 30 डिग्री का कोण, इसके ऊपर ये लाइन जा रही है। तो ये कोण 30 डिग्री का है, हम इसको यहाँ पर 30 डिग्री लिख देते हैं। और इस तरफ भी मैंने जो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये जो लिखा है पहला कोण 30 डिग्री का, ये न्यून कोण है। अब हम जो दूसरा कोण है इसको मापते हैं PTQ। तो PTQ का मतलब है प्यारे बच्चों, ये यहाँ से शुरू हो रहा है PTQ। तो इतना ये जो है ये वाला जो कोण है यहाँ से इतना, ये सेकंड एरो लगा है जो इतना कोण है, जो इसको हम इसी तरह से अपनी चांदे को रख कर मापते हैं। तो ये देखिए ये जो कोण है आपका यहाँ पर 60 वाली ये जो लाइन है यहाँ 60 के ऊपर, ये देखिए ये 60 वाली लाइन के ऊपर आ रहा है। तो इस तरह आपने इस कोण को PTQ को ये 60 डिग्री का लिख देना है, इतना इतना कोण। जैसे ये मैंने लिखा है ये 60 डिग्री का है और इसको हम न्यून कोण कहेंगे। इसके बाद अगला जो है PTW जो कोण है, ये PTW यहाँ पर अगर हम देखें PT और W, ये जो पूरा कोण है इसको हमने नापना है। तो आइए अब आपको ये वाला कोण नाप कर दिखाते हैं। तो सीधी लाइन पर इस तरह से हम रख लेते हैं अपनी D को
और इसको थोड़ा सा सेट कर लें आप। तो ये देखिए ध्यान से, ये जो है यहाँ पर 100 और 110 के बीच में 105 पर इसके ऊपर आ रहा है। तो ये P पूरा जो कोण है PTW ये 100 जो है 5 का आ रहा है दोनों के बीच में। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 105 का अधिक कोण। अब जो लास्ट रह गया है WTP, यानी ये वाला कोण है, यहाँ से PTW इस तरफ वाला ये जो कोण है, यहाँ से W से शुरू किया है इन्होंने, WTP, तो ये वाला कोण है जो ये हमने बताना है। तो आपको बता दें, ये जो पूरा सर्कल होता है प्यारे बच्चों, ये जो हमारा 360 डिग्री का होता है, और हमने अभी भी ये वाला जो कोण निकाला है ये 105 का है। तो हम 105 को इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास तो देखिए इसको हम माइनस कर देंगे, तो ये यहाँ पर हमारे पास 105 को माइनस करेंगे तो ये 255 डिग्री का कोण आ जाएगा। ये वाला जो कोण है हमारा 255 डिग्री का होगा, WTP। तो इस तरह आपने इस कोण को करना है। तो यहाँ पर मैंने पूरी सारणी लिखी है, आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, ये लास्ट पे लिखा है मैंने WTP 360 में से 105 को माइनस करेंगे 255 का आएगा। इस कोण को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, क्योंकि ये 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। तो मैंने ये सारे लिखे हैं प्यारे बच्चों, ABCD पार्ट, इनको आपने अपनी कॉपियों पर उतार लेना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें।